हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज की भी वीडियो महाभारत की हो। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे युधिष्ठिर के ऐसा कौन सा श्राप दिया गया था महिलाओं को, जो कि वो किसी भी बात को नहीं रख पाती गुप्त। कहते हैं, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को कभी कोई राज की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके बात में कोई उनके पेट में कोई बात ही नहीं टिकती। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाभारत में इससे जुड़ा एक प्रसंग जरूर मिलता है। वो मैं आपके साथ वो रहस्य आपके साथ साझा करूंगी दोस्तों। तो देखिए, आप वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, कहते हैं कि स्त्रियां कभी कोई बात किसी से छुपाकर नहीं रख सकेंगी। कैसे? कहते हैं कि महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत ज्यादा ही दुख हुआ था। कहते हैं कि तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया और माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, इस बारे में जानकर सबको बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। ऐसा भी माना जाता है कि तभी से औरतों को यदि कोई बात बताई जाए तो वे ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रख सकती, वह किसी न किसी को बता ही देती हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडव शिकार खेलने वन में गए थे और उन्होंने हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत उनकी आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं, जहां यमराज उनके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क में भेज देते हैं। नर्क में उस व्यक्ति की आत्मा को क्या सजा दी जाएगी, ये यमराज जी तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज को भी एक ऋषि के श्राप के कारण धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के अंतिम दौर में पूरी स्त्री जाति को एक श्राप दिया था। क्या था वो श्राप? कुछ ऐसे ही अनोखे श्राप के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कहते हैं कि महाभारत के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़ने के बाद जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तब उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठी आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे, तब आप एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडे ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड क्यों दिया? इस पर ऋषि इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शुद्ध योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब ऋषि मांडे ने इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। फिर युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को कैसे श्राप दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि महाभारत की शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, तब उस शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। अब महाभारत में कहते हैं कि ऋषि किंदम का राजू पांडव को श्राप था, जो कि जैसे मैंने अभी बताया। और कहते हैं कि कद्रु का अपने पुत्रों पे श्राप था। कैसे? महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी और विनता गरुण की। एक बार कद्रु व विनता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई
विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है और कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। तो कद्रू ने अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे तुम्हारी पूंछ काली दिखाई दे तो मैं शर्त जीत जाऊंगी। कुछ सर्पों ने कद्रू की बात नहीं मानी। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। फिर कहते हैं कि उर्वशी का भी अर्जुन को श्राप था। कैसे? महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करके स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन ने विराट नगर में नपुंसक के रूप में 1 साल बिताया था। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप था। कैसे? महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिए, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देख अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रख सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। फिर कहते हैं कि परशुराम का कर्ण को श्राप था। महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। शूरपुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण के सिर में गोद रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने यह देखा कि ये समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है, तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम वह सारी विद्या भूल जाओगे। फिर कहते हैं कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे और अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पांडव कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे और आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों और पुत्रों के नाश हो जाने के कारण एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी की श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हो जाता है। इसी तरह कई बहुत से ऐसे रहते हैं कि किस दक्ष को दक्ष का चंद्रमा को श्राप है, तुलसी का श्री कृष्ण श्री गणेश को श्राप है, नारद का भगवान विष्णु को श्राप है। इसी तरह हम आपको बताएंगे कि अगली वीडियो में कि किसने किसको क्या श्राप दिया और अगले जन्म में या उसी जन्म में उन्होंने कैसे सामना किया। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने वैसे यही बताया है कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने स्त्री जाति को ऐसा क्या श्राप दिया था कि वे किसी भी बात को नहीं रख सकते गुप्त। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।